हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। तो आज हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट रूल, जो है ईच एवरी आइदर नाइदर एनी और नन। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच पर जाते हैं, इसके रूट पर जाते हैं, जो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। देखिए, ईच और एवरी, तो ईच जो होता है, ईच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रोनाउन। ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी। ईच दोनों का काम कर सकता है, प्रोनाउन का भी कर सकता है, एडजेक्टिव का भी कर सकता है। लेकिन जो एवरी है, ये ओनली एडजेक्टिव का ही काम करता है। एवरी ओनली एडजेक्टिव का ही काम करता है, प्रोनाउन का नहीं करता। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ईच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो ईच इसमें काय का काम कर रहा है? ईच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो ईच इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्टूडेंट सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट ऑफ ए प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ईच। ईच यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब सेकंड रूल क्या है? ईच फॉर 2 और मोर देन 2। ईच 2 या 2 से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है और एवरी मोर देन 2 के लिए यूज़ किया जाता है। ईच या तो 2 के लिए या 2 से अधिक के लिए भी कर लेता है, लेकिन एवरी जो होता है वो मोर देन 2 के लिए ही काम करता है। ईच का यूज़ इंडिविजुअल के लिए होता है। ईच का यूज़ इंडिविजुअल के लिए होता है, मतलब बहुतों में से अपन किसी एक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ कलेक्शन के लिए होता है, ग्रुप के लिए होता है। तो ये हमारे ये 2 डिफरेंस है, ये हमको याद रख लेना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, तो ये हमारा राइट है, क्योंकि ईच यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, गर्ल सब्जेक्ट है, तो ये हमारा राइट है। ईच ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट, तो ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे ईच क्या है? एडजेक्टिव का काम कर, नाउन का काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है ईच। और ऑफ के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, तो ये भी हमारा राइट है। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, ये भी राइट है। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पे। एवरी ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट। एवरी ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट, ये गलत होगा हमारा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बहुतों में से सभी, ईच ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट, मतलब बहुतों में से एक गर्ल प्रेजेंट है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा ईच का प्रयोग होगा। तो ईच ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? फिफ्थ एग्जाम्पल देखें। ईच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स विश या विशेष टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर आएगा ईच के साथ क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। ईच स्टूडेंट, ईच क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट विशेष, तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। स्टूडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और सिंगुलर वर्ब ईएस वाली होती है। ये प्लूरल है, विश प्लूरल है और विशेष सिंगुलर है। तो ईच स्टूडेंट विशेष टू कंप्लीट हिज वर्क। स्टूडेंट में जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा और हिज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ईच ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स विश और विशेज टू कंप्लीट हिज और हर देयर वर्क ऑन टाइम। तो अब यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, और सिलेक्शन हमेशा
ज़्यादा लोगों में से होता है, सिलेक्शन हमेशा ज़्यादा लोगों में से होता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट्स चुनेंगे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये प्लूरल है तो विश भी, अब ये प्लूरल है लेकिन विश और विशेष में से हम विशेष करेंगे, क्योंकि ये हम इसे देखकर नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट को देखा, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ईच क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब रख देगी। टू कंप्लीट हिज, और तो इसमें भी हिज, क्योंकि स्टूडेंट्स में जेंडर क्लियर नहीं है और फर्स्ट प्रेफरेंस हम हिज को देते हैं, तो हिज वर्क ऑन टाइम। तो ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट विशेष टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एवरी क्लास इज़ और आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। तो इसमें क्या होगा, एवरी क्लास, तो क्लास, एवरी क्लास सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा, रेडी टू अटेंड द सेमिनार, ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज़ यूज्ड बाय मैन। तो एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री, हर पार्ट किसका, बनाना ट्री का, तो इसमें क्या आएगा, ईच पार्ट, एनी मतलब कुछ पार्ट, मोस्ट तो यहाँ पे तो एस लगेगा, मोस्ट पार्ट्स तो ये तो पहले ही कट जाएगा, फिर एनी कुछ पार्ट नहीं, एवरी पार्ट, हर पार्ट बनाना ट्री का। अब बनाना ट्री में ट्रंक होता है, लीव होती है, उसका हर पार्ट, तो हर पार्ट की बात होगी तो एवरी आएगा, और ईच मतलब जैसे अपन बात करते हैं उसके ट्रंक की, स्टीम की बात करते हैं तो उसमें स्टेम के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो अगर छोटे से पार्ट की बात करेंगे तो ईच आएगा, लेकिन यहाँ पर एवरी आएगा क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नो एरर, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं नन और नाइदर की। तो अब हम इससे पहले रूल देखेंगे कि क्या है इसका रूल। तो सबसे पहले आप देखें, आइदर का यूज़, आइदर दो चीज़ों में, जैसे एक बोथ भी होता है, तो बोथ मतलब दोनों की बात होती है, लेकिन आइदर दो के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में से एक की बात होती है। तो आइदर मतलब दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, और एनी मतलब बहुत सारे, और नन मतलब बहुतों में से कोई एक भी नहीं। यहाँ बहुत सारे और यहाँ पे बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो हम बात करते हैं रूल की। रूल क्या है, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर होते हैं, ये दो के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसका मतलब दो में से कोई एक, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, और एनी का मतलब मोर देन टू, बहुतों में से कोई एक, एनी का मतलब बहुतों में से कोई एक, और नन का मतलब बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो ये नेगेटिव सेंस में होते हैं नाइदर और नन, और आइदर और एनी पॉजिटिव सेंस में। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट की बात हो रही, तो दो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नन बहुतों में से, मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट डिड द वर्क, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। फिर मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। मतलब मिस्टर शर्मा के 3 बेटे हैं लेकिन कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है। तो इसमें 3 सन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे नन ऑफ द देम हार्ड वर्किंग ये आएगा। तो मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन, नन ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग, क्योंकि मोर देन 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे नन आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे 2 की बात हो रही है और एनी है, तो यहाँ पे एनी नहीं आएगा। अगर 2 की बात हो रही तो आइदर आएगा, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि है नन ऑफ द पेन्स, नन ऑफ द पेन्स इज़ और आर वर्किंग। अब नन क्या है, सिंगुलर है,
तब नन सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो नन ऑफ द पेन्स मतलब बहुतों में से कोई एक पेन काम करता है या काम नहीं करता है। तो नन ऑफ द पेन्स इज़ वर्किंग, तो यहाँ पे बहुतों में से किसी एक की बात हो रही है तो इज़ आएगा। अब नाइदर ऑफ देम अटेंड द फंक्शन। अब अटेंडेड मतलब पास्ट की बात हो रही है तो डिड पास्ट की बात हो रही है तो डिड। अब नाइदर तो आप डिडंट नहीं लगा देना, क्यों, ये नाइदर नेगेटिव में है तो टैग पॉजिटिव में बनेगा, तो यहाँ पे आएगा डिड। तो डिड ही नहीं, प्लूरल जाएगा ये, तो डिड दे, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल के साथ। जब तक आप इस रूल को रिवाइज करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टू द नेक्स्ट क्लास।